हेलो प्यारे बच्चों, वीणावादिनी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो हमने आगे के पार्ट में जो कर गए हैं उस पार्ट में आपको हमने बताया था कि रस किसे कहते हैं, रस के कितने अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के बारे में आपको बताया था। अब आगे आप इस वीडियो में इससे आगे देखेंगे। तो अपन आगे शुरू करते हैं बच्चों। तो आगे शुरू कैसे करेंगे, किससे करेंगे, क्या है रस के कितने भेद यानी प्रकार होते हैं, उन प्रत्येक रस के नाम तथा उनके स्थायी भाव लिखिए। ऐसे अपन लिखेंगे। तो शुरुआत प्रश्न इसी से करते हैं। तो अपन प्रश्न लिख दिए, यहाँ प्रश्न स्टार्ट करते हैं। जो प्रश्न लिखते हैं तो हमने आपको कल आपको जो अगली वीडियो थी उसमें हमने आपको कराया था विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर कराया था, यही कराया देना। तो अब अपना प्रश्न नंबर 8 आएगा। कौन सा आएगा बच्चों? 8। तो 8 में हम दे रहे हैं कि रस, क्या लिख रहे हैं, रस कितने प्रकार यानी भेद, रस कितने प्रकार यानी भेद होते हैं। क्या है, रस के कितने भेद यानी प्रकार होते हैं। तो अगला ऐसे इसी में लिखेंगे, प्रत्येक रस का नाम तथा उनका स्थायी भाव सहित लिखिए। प्रत्येक रस को उनके स्थायी भाव सहित लिखिए। ठीक है बच्चों। तो हम लिखेंगे प्रत्येक रस और उनके स्थायी भाव के साथ उनका नाम दर्शाएंगे। तो आगे एक तरफ अपन डाल लेते हैं उत्तर में। तो आपको पहले तो बता दें कि रस 10 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 10। रस 10 प्रकार यानी भेद होते हैं। ठीक है। तो एक तरफ आप डाल लोगे रस, क्या डाल लेंगे, रस, और एक तरफ डाल लेंगे स्थायी भाव, स्थायी भाव डाल लेंगे। तो क्या डाल लेंगे बच्चों, एक तरफ वो रस डाल लेंगे जिसमें रस का नाम लिखेंगे, उसके जस्ट सामने हम उनका स्थायी भाव लिखेंगे। तो सबसे पहले नंबर का आता है अपना, पहले नंबर का ही रस आता है अपना श्रृंगार रस। श्रृंगार रस जिसका स्थायी भाव है रति। क्या है बच्चों? रति, या फिर प्रेम भी बोल सकते हो। क्या है? रति या प्रेम। ये अपना पहले नंबर का रस है। दूसरे नंबर का आता है अपना हास्य, हास्य रस। कौन सा आता है? हास्य रस जिसका स्थायी भाव होता है हास या हंसी। क्या होता है? हास या हंसी। तीसरे नंबर का होता है अपना करुण रस। कौन सा होता है? करुण रस जिसका स्थायी भाव होता है शोक। क्या होता है बच्चों? शोक होता है, जिसका स्थायी भाव क्या होता है? शोक यानी मातम मनाना, शोक मनाना। ठीक है, ये अपने तीसरा है। अब चौथे नंबर का आएगा अपना वीर रस। कौन सा आएगा? वीर रस। वीर रस जिसका स्थायी भाव होगा उत्साह, उत्साह। क्या होता है? उत्साह। अगला अपना नंबर 5 पे आता है रौद्र रस। क्या होता है? रौद्र रस जिसका स्थायी भाव होता है क्रोध। क्या होता है? क्रोध जिसका स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है बच्चों।
तो ये कौन से 5 हो गए, तो पांचों को अपन इधर लिखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा। एक तरफ क्या डालेंगे, रस, एक तरफ डालेंगे अपन स्थाई भाव। तो देखेंगे, हमने 5 आपको बता दिया, श्रृंगार रस का रति प्रेम, करुण का शोक, हास का हंसी हास, वीर का उत्साह, और रौद्र का क्या बताया था, रौद्र का बताया था हमने क्रोध बताया था। अब इसके बाद अपना आता है भयानक रस। कौन सा आता है, भयानक रस, भयानक रस, जिसका स्थायी होता है भय या डर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, भय या फिर डर भी अपन बोल सकते हैं। नंबर 7 पे अपना आता है अद्भुत रस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अद्भुत, अद्भुत रस, जिसका स्थायी वो भाव होता है आश्चर्य, जिसका स्थायी भाव क्या होता है, आश्चर्य होता है बच्चों। क्या होता है, आश्चर्य। अगला आता है अपना विवस्तु। कौन सा होता है, विवस्तु रस, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जुगुप्सा भी बोल सकते हैं। क्या, जो यानी कि घृणा भी बोल सकते हैं। नंबर 9 शांत रस। कौन सा होता है, शांत रस, जिसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। क्या होता है, निर्वेद। क्या होता है बच्चों, निर्वेद। अब अपना सबसे लास्ट वाला 10वां रस होता है अपना वात्सल्य रस। कौन सा होता है, वात्सल्य रस, जिसका स्थायी भाव होता है स्नेह, स्नेह। क्या होता है, जिसका स्थायी भाव स्नेह। ये तो अपने रसों के नाम और उनके स्थायी भाव सहित नाम दे दिए हमने आपको, सब आपके सामने स्थायी रूप से लिखे हुए हैं। तो अगला प्रश्न अपन लिखेंगे इसके बाद कि रस की निष्पत्ति कैसे होती है। क्या लिखेंगे कि रस की निष्पत्ति कैसे होती है। क्या लिखा है हमने कि रस की निष्पत्ति कैसे होती है। तो इसको इसी के आधार पर आपके जितनी भी परिभाषा हैं, जितने भी, वो इसी के आधार पर आपकी बनेगी कि रस की निष्पत्ति के, बस ये याद हो गई तो आपको सभी याद हो जाएंगी। तो इसको कैसे लिखेंगे कि ये सहृदय के हृदय में क्या लिखेंगे, ये सहृदय के हृदय में स्थित क्या लिखेंगे, ये सहृदय के हृदय में स्थित स्थायी भाव का, स्थित स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव क्या है, ये सहृदय के हृदय में स्थित स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के साथ, और संचारी भाव के साथ, संचारी भाव के साथ संयोग होता है, संयोग होता है, तब वहां रस की निष्पत्ति होती है। तब वहां पर क्या होता है, रस की निष्पत्ति होती है।
कैसे लिखा है? ये सहृदय के हृदय में स्थित स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तब वहां पर रस की निष्पत्ति होती है। इसी के आधार पर आप सभी हेडिंग, सभी परिभाषा आपकी बनेंगी। तो अपन पहले रस को देखेंगे। क्या है? पहला अपना श्रृंगार रस है। तो श्रृंगार रस की हेडिंग ये आप प्रश्न बनाएंगे। कैसे बनाएंगे कि श्रृंगार रस किसे कहते हैं, या श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। कैसे लिखेंगे? श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसमें क्या दिया है? जो श्रृंगार रस है ना, उसकी परिभाषा और उसके जितने भी उदाहरण, उनको उदाहरण सहित समझाइए हमें। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? अपना प्रेम है। क्या? प्रेम या रति बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं? रति या प्रेम बोल सकते हैं। तो उसी के आधार पर इसको, जो ऊपर देखो रस की निष्पत्ति हुई है ना, उसी की तरह आप इसको लिखेंगे। देखो समझेंगे कैसे लिखेंगे। पहले तो यही लिखेंगे, ये सहृदय के हृदय में स्थित, क्या लिखेंगे? स्थित। क्या लिखेंगे? स्थित। अब ये देखेंगे अपन किसका लिखना है? श्रृंगार रस का। तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है उसको लिखेंगे। स्थित के बाद क्या है? श्रृंगार रस का जो भी स्थायी भाव है उसको यहाँ स्थित के यहाँ लिखेंगे। तो अपना श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। तो क्या लिखेंगे? स्थित रति। क्या लिखेंगे? ऐसे रति। हर यहाँ इसके बाद जिस रस की अपन हेडिंग बनाएंगे, ये परिभाषा लिखेंगे, उसका यहाँ स्थित के बाद उसका स्थायी भाव लिखती है। क्या? ये सहृदय के हृदय में स्थित रति नामक, क्या लिखेंगे? रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तब वहां पर श्रृंगार रस होता है। निष्पत्ति की जगह पर श्रृंगार रस लिख देंगे यहां। तब वहां पर श्रृंगार रस होता है। तो आपको कुछ भी जहां चेंज नहीं है, ये सिर्फ ये दो चेंज होती जाएंगी। जिस भी चीज की लिखेंगे तो स्थिति के बाद उस चीज का स्थायी भाव लिखेंगे उस रस की, और उसके नीचे उस रस का नाम लिख देंगे। तो और सब देखो सब समान है। जो निष्पत्ति हो रही थी ना, रस की निष्पत्ति कैसे होती है उसी की तरह। तो इसको लिखेंगे। कैसे लिखा है? क्या? ये सहृदय के हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तब वहां पर कौन सा रस होता है बच्चों? आपको पता है ना, श्रृंगार रस होता है। अगला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 11। तो पहले तो ये 11 प्रश्न को बाद में, पहले तो इसके जो भेद है ना उनको समझेंगे। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। तो लिखेंगे श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन सी है? तो देखेंगे। नंबर 1 है अपना संयोग श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार रस। और नंबर 2 है अपना वियोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस।
कौन सा है? वियोग श्रृंगार रस। तो इन दोनों की पुनः डेफिनेशन बनाएंगे तो पहले की हेडिंग बना लेंगे ऐसे, नंबर 1 लिख के। पहले की हेडिंग क्या है? संयोग श्रृंगार रस। पहले की हेडिंग ऐसे बनाएंगे तो पहले की हेडिंग में कौन लिखेंगे? इसमें परिभाषा लिखेंगे इसकी। तो पहले तो परिभाषा कैसे लिखेंगे तो वो देखेंगे। तो देखो कि जहां नायक और नायिका के मिलने का वर्णन होता है, कैसे लिखेंगे? जहां पर नायक और नायिका, जहां पर नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है, वहां वहां संयोग श्रृंगार रस होता है। वहां कौन सा रस होता है? वहां संयोग श्रृंगार रस होता है। अब इसका उदाहरण देखेंगे। उदाहरण, इसका क्या लिखेंगे हम? उदाहरण लिखेंगे। तो उदाहरण कैसे लिखेंगे कि जैसे कि जब जनकपुरी में जनक जी ने क्या है, एक स्वयंवर रचा कि इस धनुष को जो भी उठाएगा उसके साथ हम अपनी पुत्री के विवाह कर दें। तो वहां पर विश्वामित्र जी अपने दोनों शिष्यों को लेकर आए थे, राम और लक्ष्मण को। तो वो अपने गुरु से आज्ञा लेकर उनके बाग में क्या पुष्प चुनने गए। तो वहां पर ही इस उदाहरण का रूप मिलता है। वो कैसे मिलता है देखेंगे कि राम को रूप निहारत जानकी निहारते जानकी कंगन के नग की परछाई, कंगन के नग कंगन के नग की परछाई क्या है? राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई, याते सब सुध भूल गई, याते सब सुध भूल गई, पर टेक रही पर टालत नाही, पर टेक रही पल टालत नाही। क्या है? जब भगवान श्री राम के मुख सौंदर्य को देख कर क्या है, वो सीता जी वहीं पर स्तंभ रह गईं और वो बस उनके रूप को देखकर ही रहती रही। सखियां उनको झंझोड़ रही थी, टोक रही थी, पर उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। तो कैसे लिखा है? राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई, याते सब सुध भूल गई, पर टेक रही पर टालत नाही। ये तो अपना संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण हो गया। और संयोग श्रृंगार रस की डेफिनेशन हो गई, कैसे हो गई? जहां पर नायक और नायिका के मिलने का वर्णन होता है, वहां पर संयोग श्रृंगार रस होता है। उदाहरण भी है। तो अब इसके बाद आता है अपना कौन सा आता है? वियोग श्रृंगार रस। इसी में कौन सा आता है? वियोग श्रृंगार रस। तो वियोग श्रृंगार रस को लिखेंगे तो एन सेम टू सेम इसी के तरह लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? जहां पर नायक और नायिका नायिका के विरह विरह यानी बिछड़ने का विरह यानी बिछड़ने का
वर्णन होता है वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। वहां कौन सा रस होता है? वहां पर वियोग श्रृंगार रस होता है। क्या लिखा है? जहां पर नायक और नायिका के विरह यानी बिछड़ने का वर्णन होता है, वहां पर कौन सा रस होता है? वियोग श्रृंगार रस होता है। अब इसका उदाहरण लिखेंगे। तो उदाहरण कैसे लिखेंगे कि जब सीता माता जी का हरण हो जाता है, तब भगवान श्री राम विलाप करते हुए कहते हैं, वन के पशु पक्षियों से, पेड़ पौधे से, वनस्पतियों से, सबसे पूछते हैं। कैसे पूछते हैं वो इस उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो क्या है? हे खग, क्या पूछा? हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता, मृग नयनी। तो वो विलाप करते हुए क्या कहते हैं? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। क्या है? वियोग का क्या है? वो विलाप करते हुए पशु पक्षु खग से, पक्षियों से पूछते हैं, वनस्पति से, खरगोश से, राजा शेर से, सबसे पूछते हैं कि हे, क्या आपने मेरी प्रिय भार्या यानी सीता जी को देखा है क्या? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। तो ये तो अपना कौन सा रस हो गया? श्रृंगार रस पूरा हो गया। कौन सा रस हो गया? श्रृंगार रस पूरा हो गया, जिसमें दो हमने आपको बताए थे। कौन कौन से दो हैं अपने? कि सहयोग श्रृंगार रस और एक वियोग श्रृंगार रस, दोनों को समझाया है। यहां तक आपको हमें लगता है समझ में आया होगा। तो हम इसे साफ करके आगे एक और दो और लिखते हैं। तो इसको हम रब करते हैं। आपने नोट कर लिया होगा बच्चों। तो रब करके इसके दूसरे नंबर वाला अपना कौन सा था? हास्य रस। कौन सा था? हास्य रस था। तो लिखेंगे कि हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। तो कौन सा लिखेंगे अपन? कि हास्य रस की परिभाषा है ना, उसको उदाहरण सहित समझाइए। तो प्रश्न ऊपर लिखेंगे ऐसे। क्या लिखेंगे? प्रश्न नंबर 11 है। तो कैसे लिखेंगे? हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो यही है ना। तो देखो सेम टू सेम हमने जो नीचे बताई थी ना परिभाषा, वैसे ही इसको लिखेंगे। थोड़ा भी अंतर नहीं करेंगे, केवल आपको उनके स्थायी भाव नाम याद होने चाहिए। तो कैसे लिखेंगे? ये सहृदय के हृदय में, हृदय क्या? ये सहृदय के हृदय में स्थित हास्य का क्या होता है? हंसी। क्या है? हंसी। क्या लिखेंगे? हंसी नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है। क्या है? संचारी भाव के साथ संयोग
होता है तब वहां पर हास्य रस होता है। रस होता है। तो यानी सेम टू सेम उसी की तरह है, केवल इसका उदाहरण देखेंगे। उदाहरण क्या देखेंगे? उदाहरण। तो हमने आपको बताया था ना कि हर किसी का उदाहरण, यानी इसमें हास्य आ रहा है तो ऐसा उदाहरण होना चाहिए जिससे क्या है, हम लोगों को हंसी आ जाए। क्या होना चाहिए? ऐसा उदाहरण होना चाहिए जिससे हम लोगों को क्या आ जाए, हंसी आ जाए। तो उस उदाहरण को लिखेंगे। तो कौन सा उदाहरण लिखेंगे? कोई भी उदाहरण हो उसे लिखेंगे। तो क्या है? बंदर ने कहा बंदरिया से, बंदर ने कहा बंदरिया से, चलो नहाने गंगा। क्या है? बंदर ने कहा बंदरिया से, चलो नहाने गंगा। बच्चों को छोड़ेंगे घर पर, वही करेंगे हुड़दंगा। वही करेंगे हुड़दंगा। यानी बंदर ने कहा बंदरिया से, चलो नहाने गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर पर, वही करेंगे हुड़दंगा। तो इससे ने थोड़ी बहुत हंसी आ रही है ना, तो ये किसका है? हास्य रस का उदाहरण है। अब अगला अपन दूसरा भी लिख लो, कि अगर ये याद नहीं हो तो दूसरा भी याद हो जाए। तो कैसे लिखेंगे? फादर ने बनवा दिए, फादर ने फादर ने बनवा दिए 3 कोट 6 पैंट। क्या है? फादर ने बनवा दिए 3 कोट 6 पैंट। बेटा मेरा हो गया कॉलेज का स्टूडेंट। बेटा मेरा हो गया कॉलेज का स्टूडेंट। तो इससे भी थोड़ी बहुत हंसी आ रही है। और एक यहाँ लिखने के लिए जगह नहीं है, तो एक आपको हम बोल देते हैं, अगर वो आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है। अगला क्या है? कि मैं महावीर हूं, पापड़ तोड़ सकता हूं, गुस्सा आ जाए तो कागज को भी मरोड़ सकता हूं। एक ये भी उदाहरण है हास्यरस का। अगर आपको इन दोनों में से पसंद नहीं आया तो इसको भी आप लिख सकते हो। क्या है? मैं महावीर हूं, पापड़ तोड़ सकता हूं, गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूं। ये तो अपना हास्यरस हो गया। हास्यरस के बाद आता है अपना करुण रस। कौन सा आता है? करुण रस। प्रश्न नंबर 12 में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। यानी अब अपन कौन सा लिखेंगे? करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो डेफिनेशन आपको पता है, यानी परिभाषा उसकी सेम टू सेम उसी की तरह लिखेंगे जो हम लिखते आ रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे? ये सहृदय के हृदय में। उत्तर में कैसे लिखेंगे? कि ये सहृदय के हृदय में स्थित। क्या ये सहृदय के हृदय में स्थित क्या है? अब करुण का क्या होता है? शोक। तो शोक नामक क्या लिखेंगे? शोक। क्या लिखेंगे? शोक नामक
शोक नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तब वहां पर करुण रस होता है। कौन सा रस होता है? करुण रस होता है। तो इसका उदाहरण लिखेंगे हम। तो उदाहरण कैसे लिखेंगे? तो आपको पता है जो हम उदाहरण लिखते आए हैं, यानी जिसमें शोक मनाया जा रहा हो, तो देखेंगे कैसे है। देख सुदामा की दीन दशा। क्या है? देख सुदामा की दीन दशा करुणा करे, करुणा निध रोए। क्या है? देख सुदामा की दीन दशा को जो करुणा करे, यानी भगवान श्री कृष्ण उनकी दीन दशा को देखकर क्या है? रोने लगे। करुणा कर, करुणा निध रोए। पानी परात को हाथ छुओ, पानी परात को हाथ छुओ नाही, नैनन के जल से पग धोए, के जल से पग धोए। क्या है? उन्होंने पानी परात को हाथ में भी नहीं लिया, फिर भी अपने अश्रुओं द्वारा उनके पैरों को धो दिया। तो इस उदाहरण को आप लिख सकते हैं शोक में। क्या है? देख सुदामा की दीन दशा करुणा कर, करुणा निध रोए। पानी परात को हाथ छुए नाही, नैनन के जल से पग धोए उन्होंने। ठीक है। तो आगे आपको जितने भी बच्चे कुछ हैं वो अगले पार्ट में आपको मिलेंगे। ये पार्ट आपका यहीं तक रहेगा, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाती है तो आपका भी मन देखने में नहीं लगता है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रश्न हमसे पूछना हो तो हमारे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं और आपको उसमें आंसर मिल जाएगा। और कमेंट करना ना भूलें कि आपको कहाँ से कैसा समझ में आया और हम कैसा पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है बच्चों, तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए और हमारी वीडियो को लगातार देखते रहिए।